सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हम्माद राशिद और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो। फ़िलहाल पीछे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा आरसीए का बिल्डिंग। ये यूपीएससी या सिविल सर्विसेज आप मान सकते हैं इसको। लाखों लोगों का सपना होता है यहाँ आना। वैसे हमारे साथ बैठी हुई है अभी, मैं उनसे जानूँगा कि आखिर उनका नाम क्या है और यहाँ ये आरसीए में कैसे पहुँची और क्यों ये चाहती है कि आरसीए में और लोगों को आना चाहिए, या उनका जो सपना है सिविल सर्विसेज ख़ासतौर से यूपीएससी को लेके आईएएस आईपीएस वगैरह, तो उनको क्यों आरसीए आना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम अरीबा नुमान है। मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2021 में 109 रैंक आई मेरी, और मैं अभी करेंटली आईपीएस हूँ। यहाँ मैं आई हूँ पिछले साल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पे, और यहाँ आना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था आरसीए में आना, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है इट्स अनकम्पेरेबल। आप कहीं से भी कंपेयर करिए, जो भी जैसे कहते हैं ना, ओल्ड रामचंद्र नगर या मुखर्जी नगर इज़ मक्का ऑफ यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स, बट आई बिलीव दिस प्लेस इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज द काइंड ऑफ सपोर्ट इन्वायरमेंट जो यहाँ मिलता है वो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आरसीए मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी ऑलमोस्ट 90% अगर तैयारी है तभी वो आरसीए क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या ऐसी इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, लिमिटेड सीट्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, तो हमारा जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करके ही आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सब कुछ आना चाहिए, बट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो इसी तरह से सेट है कि आपको प्रीलिम्स जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक ऐसे लिखने को बोला जाता है, तो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन आपको पहले से करना चाहिए, पर उसके लिए आप बेसिक एनसीईआरटीज़ भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो है आप बता रही है कि जो प्रीलिम्स बेस की तैयारी आपकी होनी चाहिए, उसके लिए आपका टाइम टेबल क्या था? मैं यहाँ पे आई थी अपने इंटरव्यू के लिए, जैसे मैंने बोला, तो मैंने एंट्रेंस तो दिया नहीं था, तो बट मैं यही बोलूँगी कि प्रीलिम्स के लिए आपको, जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वैसे ही आप यहाँ के लिए पढ़िए। तो उसमें आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है बेसिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री से शुरू करूँ तो आपको आर.एस. शर्मा सर की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, सतीश चंद्रा की मिडीवल हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है पॉलिटी के लिए, शंकर आईएएस की बुक आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़िए, मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, या श्री राम की बुक पढ़ सकते हैं फॉर इकोनॉमी। और करेंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर क्रैकिंग आरसीए का एंट्रेंस। तो आप हिंदू या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक न्यूज़पेपर आप डेली बेसिस पे पढ़िए, दैट विल बी इनफ। ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था। अच्छा, तो उसके लिए आरसीए क्या रोल प्ले किया? ओके, हाँ, ख़ास करके ऑप्शनल में आरसीए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जब जब इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो मैंने आपका नाम अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया कि मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उन्हें बताया कि उनका ऑप्शनल ये है, और उनसे पूछना कि ऑप्शनल के लिए आरसीए का क्या रोल था उसमें। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग एक साथ मिलते हैं। अभी किसी का मास्टर्स ही सोशोलॉजी में है, या किसी ने पहले अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं इस ऑप्शनल में, तो हमें बहुत अच्छा सा एक नॉलेज बेस मिलता है डिस्कस करने को। बेसिकली आरसीए रन कैसे करता है कि यहाँ पे क्लासेस होती हैं, एंड सेकेंडली हम खुद अपने ग्रुप्स बनाते हैं बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग्स एंड कंपैटिबिलिटी। तो जो क्लासेस होती हैं, जैसे इरफान उल्लाह सर यहाँ पे क्लास लेते हैं, तो उनकी क्लासेस बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमारी कंटेंट को लेके। सेकेंडली हम जो ग्रुप्स बनाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसमें बैठ के हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, हम एक दूसरे की नोट्स को शेयर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास किसी टॉपिक में कम कंटेंट है, सामने वाले के पास ज़्यादा कंटेंट है, तो हम एक्सचेंज करते हैं, फिर हम बैठ के आंसर राइटिंग करते हैं प्रैक्टिस, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है अंडरस्टैंडिंग का और आंसर राइटिंग का। तो इस तरह से आरसीए मदद करता है। आरसीए मदद करता है। अगर मैं बात करूँ ना कि बहुत सारे लोगों ना सपना ही रह जाता है आरसीए आना, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और वो बाहर ही रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? उन्हें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि वो आरसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके यहाँ आ सके? देखिए, आरसीए ने अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड बना रखा है, उसी वजह से इसका जो एंट्रेंस है ना वो एक अच्छे क्वालिटी लेवल पे होता है। तो उसके लिए आपको एस्पिरेशनल होना ज़रूरी है, और आरसीए के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बुक लिस्ट बताई है ना, आप उस बुक लिस्ट को अगर आप एटलीस्ट 60-70% भी कवर कर पाते हैं, सो यू विल हैव अ गुड चांस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कॉलेज में हैं या आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है आरसी जाना चाहिए, तो उसके एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से आप थोड़ा डेडिकेटेडली इसी चीज़ के लिए पढ़िए। अपना दिन का टाइम टेबल इस तरह से बनाइए कि आप आरसीए के एग्ज़ाम के लिए, या फॉर दैट मैटर प्रीलिम्स के लिए, आप डेली 7-8 घंटे निकाल रहे हो।
तो उन बुक्स को पढ़ के और इतना डेडिकेटेड टाइम देके आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं ना आपसे सिंपल क्वेश्चन करूँ कि मैं ना, मेरा कोई सिविल सर्विस बैकग्राउंड नहीं है या मैं किसी भी तरीके का मेरा वो नहीं है, एम नहीं है, तो आप मुझे क्यों कहेंगे कि आप RCA आइए, या अगर मेरा थोड़ा सा भी मूड होता है ना कि मुझे सिविल सर्विस की तरफ जाना है, तो आप RCA मुझे क्यों सजेस्ट करेंगी? कोई रीज़न ख़ास? बिल्कुल। ये जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है ना, इसे हम कहते हैं इट इज़ मदर ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम्स, बिकॉज़ ये आपका मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है। आपको लिटरली आपसे इतने सालों में ये सब कुछ ले लेता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, और आपको बहुत हार्डशिप से जाना पड़ता है। कभी आप इंटरव्यू से बाहर हो जाते हो, राइट, कभी आप प्रीलिम्स 4-4 साल क्लियर नहीं कर पा रहे होते हो, तो मेंटल स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़रूरी है। RCA उस पर काम करता है। आई बिलीव, पर्सनली स्पीकिंग, इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। स्ट्रेस आपका नहीं रहता, क्योंकि आप कहीं और रहोगे ना, आपके जेब से 20,000 25,000 महीने के जाएंगे ही जाएंगे। RCA में ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिना स्ट्रेस लिए यहाँ रह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आपको लगता है यार अभी तक कमा नहीं रहे हैं, घर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, एटलीस्ट मेरे केस में ये स्ट्रेस यहाँ आके चला गया, तो अब मैं नॉमिनल फ़ी पे करके यहाँ की बेस्ट ऑफ सर्विसेज ले पाती हूँ। देन वी हैव, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट देते हैं हमें। जैसे मैंने बताया, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इस एग्ज़ाम में, तो हमें कंटिन्यूस सपोर्ट है। प्रॉपर टीम है क्या, या मतलब कोई लोग है इस तरीके से? RCA एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किया हुआ है हमारे लिए, तो हम एनोनिमसली जाके उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं जब भी हमें चाहिए कि हमें नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम में कुछ, या कुछ गड़बड़ हो रहा है, हमारे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वी कैन मीट दैट पर्सन। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गेम्स बहुत सारे हैं, लाइक वी हैव TT हियर, कैरम हियर, और आपस में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं कुछ गेम्स वगैरह, कुछ छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। तो क्या होता है, हम बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन को अपनी अदर लाइफ से। तो यहाँ पे प्रेपरेशन मतलब एक बड़ा मॉन्स्टर बन के नहीं रहती है कि आप पूरे दिन सिर्फ उसी दिमाग में, आपके दिमाग में वही चलता है। सो यू विल हैव इनफ ब्रेक्स हियर, तो मेंटल स्ट्रेस हमारा कंट्रोल रहता है। अच्छा, आप इंटरव्यू के टाइम आई थी लास्ट ईयर RCA में, तो वो इंटरव्यू के लिए मतलब क्या रोल रहा है RCA का? सो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे 193। बस रुकूंगा, सॉरी, उससे पहले आप इंटरव्यू तक पहुंची थी RCA में आने से पहले? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू कॉल थी, तभी मैं यहाँ पे आई थी। तब उसके बाद RCA क्या? यस, तो मेरे नंबर थे 193, विच इज़ अमंग्स दी हाईएस्ट, एंड इसका क्रेडिट मैं पूरा RCA को देती हूँ, क्योंकि देखिए, अकेले रह के आप प्रीलिम्स पढ़ लोगे, मेंस पढ़ लोगे, पर इंटरव्यू डिमांड करता है आपको इंटरेक्ट करना। हम क्या करते हैं, इतना आइसोलेटेड होके पढ़ते हैं ना UPSC में, कि हमें बात भी करने को नहीं होता लोगों से। तो यहाँ आके डाइवर्स लोगों से बात होती है, लोग उनका बैकग्राउंड अलग है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से आया है, कोई कॉमर्स से आया है, कोई मैथमेटिक्स है, कोई साइंस से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो आप सबसे बात करते हो, आपको सबका पर्सपेक्टिव पता चलता है चीज़ों को लेके। तो RCA उस तरह से हेल्प करता है। हमारे जैसे ग्रुप्स होते थे, हम लोग एक दूसरे के मॉक्स लेते हैं, तो वो मॉक्स किसी भी बाहर की कोचिंग के मॉक से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि बाहर की कोचिंग में आप मॉक दोगे, एक बार 30 मिनट दिया, दूसरी जगह 30 मिनट दिया, यहाँ हम डेली मॉक्स लेते हैं, तो हमारा पूरे जो डैफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एक भी चीज़ बचता नहीं है, तो बहुत मदद मिलती है इससे। सेकेंडली, हमारे जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, जैसे मैं खुद IPS में हूँ अभी, तो हमने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, तो उसके लिए भी ज़रूरी है ये चीज़ कि आप अगर सर्विस में हो तो आपके अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह से जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो हमें आके गाइड करते हैं काफ़ी बार इंटरव्यू के लिए, कि आप किस तरह से आंसर्स बेटर कर सकते हैं अपने। और हमारा यहाँ पे भी पैनल आता है RCA में, बहुत अच्छा पैनल होता है, वो भी हमारे मॉक्स लेते हैं, तो इस हिसाब से बहुत अच्छा होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, RCA एडमिनिस्ट्रेशन पे आपके क्या शब्द होंगे? 2-4 अगर बोलना हो इनके लिए तो क्या होगा? RCA administration is very supportive, very very supportive, especially our professor in charge, और हमारे यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ हो या जितना भी स्टाफ है, वो बहुत ही सपोर्टिंग लोग हैं। मेरा ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं है कि अगर हमने उन्हें कुछ बोला हो, कुछ डिमांड किया हो, वो पूरी ना हुई हो। चाहे किस्मत है ये लोग, क्योंकि मैं जामिया में मैं भी हूँ और बहुत लगभग सभी डिपार्टमेंट में जाता रहता हूँ, तो शायद ही वैसे कोई डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से खुश होते हैं। नहीं, RCA का ना जो ऑर्गेनिक नेचर है और जो इस इंस्टीट्यूशन का जो यूनिकनेस है, जैसे RCA तो बहुत जगह है, पर जामिया RCA अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ का स्टाफ और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बातों को समझता है। वी हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रादर दैन अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप।
आप कभी भी जाके डायरेक्ट जो हमारे प्रोफेसर इंचार्ज हैं हम उनसे बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स RCA यूनिक। लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपका लास्ट मैसेज क्या होगा RCA एस्पिरेंट्स के लिए? RCA एस्पिरेंट्स के लिए यही है कि आपने बहुत अच्छी चीज़ एस्पायर की है RCA जामिया RCA आना। यहाँ पे मेरा जो ओवरऑल रहा है 1 साल में 1.5 साल में वो यही है कि यहाँ इस जगह से ज़्यादा सिलेक्शन मैंने देखा ही नहीं। मतलब इस जगह से ज़्यादा बच्चों ने इंटरव्यू शायद कभी दिया ही नहीं इकट्ठा। 40-50 लोग बैठ के एक साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा और कहीं पॉसिबल ही नहीं है। आप ढूंढोगे अगर ORN में, मुखर्जी नगर में एक आध 2 लोग कहीं आपको इंटरव्यू के मिलेंगे, यहाँ आपको पूरा झुंड है। तो आपका बहुत बड़ा अच्छा एस्पिरेशन है, उसके लिए आप यही जैसे मैंने बोला 3-4 महीने होते हैं इनफ। आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, दिन के 3-4-5 घंटे जितने दे सकते हैं दीजिए उन NCERTs को जो मैंने आपको अभी इंटरव्यू में बताई। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं RCA के वो अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, उनको आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।